लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये वचन आरंभ होते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र के कुछ पन्नों के लिए नहीं कह रहा है कि वहां पर परमेश्वर की प्रेरणा है, परंतु कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यहां पर 4 अद्भुत से शब्द नजर आते हैं जो हमें पूर्णता को बताते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र है और फिर उसके बाद में लिखा है परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और लिखा है हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए, तत्पर हो जाए। एकदम बिल्कुल उस काम के लिए शुरू करने के लिए बिल्कुल अपने आप को जो तैयार रखता है। और यह कब संभव हो पाता है, जब वो संपूर्ण पवित्र शास्त्र में से अपने लिए लेता है। वो उन वचनों के द्वारा हम पाते हैं कि यहां पर 4 बातें ऐसी दी गई हैं जो मनुष्यों के फायदे के लिए हैं, और लिखा है उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक हैं। अब हम बाइबल में से देखेंगे कि ये 4 बातें जो अभी आपके सामने मैंने कहा है, ये हमें किस तरीके से प्राप्त होती हैं। जो उपदेश हैं, जो सैद्धांतिक शिक्षाएं हैं, वो बाइबल में मिलती हैं। कहां मिलती हैं ये सैद्धांतिक शिक्षाएं? ये हमें पत्रियों में प्राप्त होती है, और इसीलिए जरूरी है कि मैं पत्रियों का अध्ययन करूं। दूसरा लिखा है समझाने के लिए लाभदायक है। अब ये समझाने वाली बातें हमें कहां पर मिलती है? ये हमें पुराने नियम में मिलती है। जो घटनाएं उस समय घटी थी वो सब के सब हम लोगों के लिए सिखाने वाली बातें हैं, सुधारने वाली बातें हैं, वरन मैं तो कहूंगा चेतावनी की बातें हैं। पहला कुरिन्थियों और उसके 10वें अध्याय के 11वें वचन को आप लोगों को बताता हूं। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी मतलब कौन? इजरायलियों पर पड़ी, परमेश्वर की प्रजा पर पड़ी। मूसा के समय से जो बादलों में होकर चले, समंदर में से होकर चले, परमेश्वर की दी हुई रोटी को खाया उन्होंने, परमेश्वर के उस पानी को जो चट्टान में से था निकला, उन लोगों के बारे में बातें चल रही है। जो बातें उन पर पड़ी, ये सब हम लोगों के लिए दृष्टांत की मानंद थी। हम जानते हैं उन्होंने आगे चल करके कैसे गुनाह किया, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए और परमेश्वर को बुरा बोला, मूसा को बुरा बोला, और परमेश्वर का दंड भी उन्होंने भुगता, और कई लोग मरते गए, हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे। ये सारी बातें हमारे लिए चेतावनी होती हैं। ये बातें दृष्टांत के रीति पर थी और हमारे लिए चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं बाइबल में से कुछ समझना चाहता हूं, चेतावनी पाना चाहता हूं, तो मुझको पुराना नियम पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर के पुराने नियम में से आज के जीवन को जीने के लिए मेरे लिए चेतावनी है। तीसरी बात लिखी है सुधारने के लिए भी लाभदायक है। बाइबल में से ये सुधारने वाली बातें हमको कहां पर मिलती है? सुसमाचार में मैंने देखा है कि प्रभु यीशु उन सारे रीति रिवाजों और परंपराओं को जो परमेश्वर के वचन पर